जैसे ही लूसी ने देखा कि सामने वाला अचानक अगले पहाड़ी पर प्रकट हो गया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से वहां से निकलने लगी, लेकिन वो बूढ़ी औरत लगातार उसके पीछे ही बनी रही। तभी अचानक एक ट्रैकिंग करने वाली आंटी उसके सामने आ गई। लूसी को उसे देखकर बहुत राहत मिली। उसने तुरंत आंटी से पूछा कि क्या उन्हें कुछ दूर खड़ी वो बूढ़ी औरत दिख रही है जो उसका पीछा कर रही है और पता नहीं क्या चाहती है। लूसी ने आंटी से विनती की कि क्या वो जाकर उस औरत से पूछ सकती है कि आखिर उसका मकसद क्या है। आंटी का दिल बहुत नेक था। बिना कुछ पूछे वो सीधा उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ गई, लेकिन अगले ही पल लूसी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। जैसे ही आंटी ने उस बूढ़ी औरत से कुछ बातें की, उन्होंने लूसी की तरफ एक डर भरी नजर डाली और फिर बिना कुछ कहे उल्टी दिशा में भाग गई। ये देखकर लूसी पूरी तरह डर गई और तुरंत पास के एक छोटे से कस्बे की ओर दौड़ पड़ी। अंधेरा होने से पहले वह किसी तरह कस्बे में पहुंच गई, लेकिन वो बूढ़ी औरत अब भी उसका पीछा कर रही थी। मजबूरन लूसी एक शराब खाने में जाकर छुप गई। वहां लूसी ने बार के मालिक से कहा, सुनिए, बाहर जो औरत खड़ी है, क्या आप उसे देख सकते हैं? वो तो ठंड में कांप रही होगी। क्या आप जानते हैं वो कौन है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सच जानने के लिए बार मालिक खुद बाहर जाकर देखने को तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही लूसी खिड़की के पास पहुंची, उसने देखा कि मालिक भी दिन में मिली ट्रैकिंग आंटी की तरह उस बूढ़ी औरत से कुछ बातें करने के बाद डर से कांपने लगा और फिर उल्टी दिशा में भाग गया। ये देखकर लूसी पूरी तरह सदमे में आ गई। अब उसमें बाहर जाने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने तय किया कि अब वो यहीं रुककर रात बिताएगी। मगर हैरानी की बात ये थी कि वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत बारिश में भीगती रही, अगली सुबह तक उसी जगह पर खड़ी रही।